पता चला जो तेरी कथा है, हाँ तेरी कथा में पता चला का नाम के ऊपर सिखाए। उनका कहानी कैसा है? उन्होंने 25 साल उम्र में क्या किया? उनका घर का जो काम करता था उनको उनके साथ वो भाग गया है। हाँ तो बहुत अमीर घर के लड़के थे, उनका घर का जो काम करते थे उनके साथ भाग गया है। तो जाने के बाद वो दूर जाकर जंगल में थोड़ा रहने लगा। तो उनको अभी धीरे धीरे 2 बच्चा हो गया। तो एक दिन क्या किया, एक सांप ने उनका पति को काट के मार दिया है। उनका पति का जब मृत्यु हो गया तो उन्होंने क्या किया, रोते रोते अपने दोनों बच्चे को लेके अपना पिताजी का घर पर जा रहा है। तो जाते समय बीच में एक बड़ा नदी है। हाँ उन्होंने क्या किया, अपने पहले जो बड़ा बच्चा है उनको कहा कि आप इधर रुको, मैं छोटा को पहले नदी पार करके उनको उधर छोड़ के आता हूँ, फिर बाद में आपको लेके जाऊंगा। तो पता चलने क्या किया, उनके बड़े बेटे को उस पार में रखा, तो छोटे को लेके नदी पार हो गया। तो नदी पार होकर छोटे बच्चे को उधर नदी को साइड में रखा। तो फिर बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस आ रहा है। हाँ जब वो वापस आया, जब नदी का बीच में आया तो क्या हुआ, जो इधर बड़े पक्षी रहते हैं ना, इंसान जो सुकून होता है, हाँ सुकून लगा किया, उनके छोटे बच्चों को लेके जा रहा है। तो छोटे बच्चों को लेके जब जा रहा है तो पता चला उनका आवाज दे रहा है, उस सुकून का आवाज दे उनके बच्चों को छोड़ने के लिए हाथ इशारा कर रहा है उनको। हाँ तो बड़े बच्चे जो उससे पार में है, उन्होंने सोचा कि मामले में सब उनको बुला रहा है। हाँ वो भी नदी में कूद गया। अब वो छोटे बच्चे को बस सुकून में लेके गया और बड़े बच्चे नदी में कूद के उनका नदी के साथ ले गया। तो अभी सोच में हो गया पागल हो गया। तो पागल होते होते एक दिन क्या किया, भगवान बुद्ध ने एक दिन धम्म परिषद में क्या कर रहा है, प्रवचन कर रहा है। हाँ तो पता चला घूमते घूमते बुद्ध की जो जहाँ पे प्रवचन चल रहा है उधर जाके पहुंच गया है। तो जब उधर जाकर सब लोग उनको भगा रहा है क्योंकि वो पागल है। हाँ सब लोग उनको भगा रहा है। तो बुद्ध ने कहा, उनको मेरे सामने बुला लीजिए। तो भगवान बुद्ध ने पता चला तो सामने बुला लिया है। हाँ तो बुद्ध जब उनको सामने बुला लिया है तो बुद्ध को जीवन के बारे में उनको प्रवचन किया है कि आपने जिस वजह से पागल हुआ, जो सुख है प्रिय विपरीत दुख भगवान कहा है ना, जो प्रिय विपरीत दुख होता है, जो हम अपना पसंद का लोग है, अपना नजदीक का लोग है, अपना ज्ञाति है, अगर वो छोड़कर जाता है तो क्या होता है, दुख होता है। जो बुद्ध का प्रिय विपरीत दुख हो, यानी प्रिय विपरीत दुख है। तो बुद्ध ने कहा आपने आपका ज्ञाति की सुख में जितना हर जन्म में जितना रोया है, वो अगर आपका आंखों का आंसू एक साथ इकट्ठा किया है तो 7 समुद्र पूरा हो जाएगा। लेकिन कितना अपने ज्ञाति का सुख रोया है। आपको क्या करना, अभी दुख से मुक्ति होने का कोशिश, दुख से मुक्ति होना है। तो भगवान बुद्ध ने उनको जब ज्ञान दिया है, हमने प्रवचन किया, तो हमने सुनते पता चला क्या हुआ, सुतापन्न पर उन्हें प्राप्त हुआ है। जो अरहत होने का जो पहला स्टेप है क्या है, सुतापन्न पर उन्होंने बुद्ध का प्रवचन सुन के क्या किया, सुतापन्न पर प्रतिष्ठित हुआ है। तो सतवान उपासक उपासिका जो भगवान बुद्ध जो पटाशर को कहा कि आपने हर जन्म में इतना रोया है, आपका ज्ञाति की सुख में, आपका ज्ञाति के विदा में आपने इतना रोया है, आपका आंखों का आंसू को अगर इकट्ठा किया है तो 7 समुद्र भर जाएगा, इतना आपने रोया है। लेकिन तो ऐसे करके हमें हर बार रोना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हर बार अपना ज्ञाति के लिए रोने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं अपना कोई माँ को खोने के लिए, आपका पिताजी को खोने के लिए नहीं चाहते। इसीलिए आपको दुख से मुक्ति होना है। हाँ एक साथ हमें समाज में रहने का प्रतिज्ञा लेना है, एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ मिल बात के खुशी से हमें समाज में रहना है। इसीलिए कहते हैं आज जो पूर्णिमासी की पूर्णिमा है तो क्या है, प्रभावना पूर्णिमा, यानी आज हमें प्रतिज्ञा लेना है समाज में जितना प्राणी है, जितना इंसान मानव है, सबके साथ हमें मिलजुल के खुशी से एक साथ रहना है।
है कि नहीं? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक छोटा सा बिंदु है, एक छोटा सा बिंदु है दुनिया है। जैसे कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने एक बार एक नासा से फोटो भेजा है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एकदम छोटा है, दिखने में नहीं आता है। तुमने उधर से आगे के बाद किताब जो लिखा है, किताब उन्होंने भूतों के ऊपर में लिखा है। भूतों ने जो कहा, उन्होंने कहा ये छोटा सा बिंदु है जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ मारपीट करते, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते, एक छोटा सा जमीन के लिए हम झगड़ा करते, है कि नहीं? लेकिन वो बाहर से दिखने में कितना लगता है? एक छोटा सा बिंदु है। इसके लिए लोग एक दूसरे के साथ क्या करता है? मारपीट करता है, एक दूसरे को मार देता है। इंसान के हालत में नहीं है कि नहीं? कैसा हो गया? तो जानवर है, जानवर से भी हम अभी क्या है? जानवर से बेहतर है। कैसे? अब सब लोग टीवी देखते हैं, टीवी में एक चैनल है जो डिस्कवरी चैनल है कि नहीं? तो डिस्कवरी चैनल में हम क्या देखते हैं? उधर एक शेर है, शेर में क्या करते हैं? तो जब भूख लगता है तो किसी जानवर को शिकार करता है, तो उसको काम के बाद उसको जितना भूख लगा है उतना उनको खा लिया, फिर आराम से जाके जगह पर सो आराम करता है कि नहीं? फिर से जब उनको भूख लगता है तब वो शिकार को निकालता है। लेकिन इंसान कैसा है? अगर हमें 1 लाख रुपए मिला तो हम क्या सोचते हो? और 1 लाख रुपए मिलता तो और अच्छा होता है ना? अगर किसी को 1 करोड़ रुपए मिला, हम सोचते तो और 1 करोड़ मिला तो और अच्छा होता है कि नहीं? इसीलिए हमें अनुस्फुटित रहना है समाज में। और ये जो बिंदु है, छोटा सा बिंदु है, ये बिंदु में हमें रहने का लायक बनाना है। एक दूसरे के साथ मिलके हमेशा अच्छे कर्म करके, कोई गलत काम नहीं करके हमें हमेशा रहना है। अगर हम दुनिया में जितना भी लोग है एक साथ दूसरे का नियम अगर हमने पालन किया, अकुशल कर्म नहीं किया, तो ये जो दुनिया में जितना भी देश है सब एक हो जाएगा। इतना देश नहीं रहेगा कभी, है कि नहीं? लोग लालच में अभी देश अलग अलग हो गया, कृष्ण की वजह से अभी देश अलग अलग हो गया। कुछ चाहने का इच्छा है, इच्छा की वजह से अभी देश अलग अलग हो गया है। अगर सब लोग एक साथ बुद्ध ने जो नियम हमको बताया है उसी नियम पर अगर हमने चला तो कोई भी देश अलग अलग नहीं होगा, एक दूसरे के साथ हिंसा नहीं रहेगा, सब मिल बैठकर हम रह सकते। इसीलिए आज हमें प्रतिज्ञा करना है, तो क्या करना? आगे का जीवन हमें अकुशल कर्म से दूर रहना है, कुशल कर्म हमें संपन्न करना है। एक दूसरे के साथ हमें अच्छे से बात करना, जो संबंध भाषा है, संबंध वाक्य है, ये नियम पालन करके कुशल कर्म संपन्न करके पुण्य काम करके अपना मानव जीवन को सार्थक करना है। तो सतवान उपासक उपासिका आज जो हम लोग अश्विनी पूर्णिमा का दिन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन में जो 7वां वर्षवर्ष जो बुद्ध का था, जो 7वां वर्षवर्ष था, 7वें वर्षवर्ष में भगवान बुद्ध ने तब शहर में अपने माता जी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए 3 महीने का वर्ष पर प्रतिष्ठा किया था। 3 महीने तक अपने माता जी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म प्रवचन किया। धर्म दान करने के बाद आज का दिन में उन्होंने क्या किया? तब शब्द से मध्य लोक मानव पूजा हमें धर्म दान करने के लिए ये होगा जन्म यानी तब शब्द से वापस हमें धर्म दान देने के लिए भगवान बुद्ध आया था। इसीलिए आज जो अश्विनी पूर्णिमा है, अश्विनी पूर्णिमा का दिन हम बौद्ध लोगों के लिए बहुत पुण्य का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज का दिन में हम सब सर्व उपासक उपासिका को कुशल कर्म सुबह से शाम तक कुशल कर्म संपन्न करते हुए और दिन को हमें संपन्न करना है और आगे भी हमें हमेशा कुशल कर्म संपन्न करना है। तो आज जो पुण्य का दिन में आपको उपस्थित होके शुरुआत से धनात्मक कुशल कर्म जो आपने संपन्न किया है, ये कुशल कर्म की वजह से आप सबका आगे का जीवन सुखमय मंगलमय पुण्यमय होने के लिए मैं आशीर्वाद करता हूँ। और आज जो एक साथ मिलकर आज अश्विनी पूर्णिमा उद्यापन करने के लिए पालन करने के लिए जो उपस्थित हुआ है, मैं ऐसे आशीर्वाद करता हूँ अगले साल में हम सब एक साथ मिलकर जैसे वर्ष समाप्त करके अश्विनी पूर्णिमा हम एक साथ मिला सके,
ऐसे करके मैं आप सबको आशीर्वाद करता हूँ और सब जो उपस्थित हुआ है सबको आज जो पूर्णिमा की जो आशीर्वाद पूर्णिमा है आशीर्वाद पूर्णिमा का हार्दिक शुभेच्छा देते हुए मैं मेरा जो धन्यवाद आपको ईश्वर के कहा मैं समाप्त करता हूँ। साधु साधु। चालू द्या चालू द्या तुमचं या म्हणजे अंदाज येते ना
सबिम्बे सकल दशदिशे केसलुमादि धातु वन्दे सभ्येऽपि बुद्धं दशवलतानुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि सिद्धियं सब्बं सपाटनेषु पठेत्तितां शरीरीकधातु महाभूते बुद्धरूपं सकलं सदा इति मेषु भगवायरहं सम्मसम्बुद्धो विद्यशरणसम्पन्नो सुगातो लोकवेदो अवतारपुरीशधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानां बुद्ध भगवा इति स्वकां भगवन्तुतम्मो कुचेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं कुचेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं कुचेमि तत्कारिमाय पटिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं महा परिमुच्य Digavaye mahantava majjima rasa anupatula Muditavaye vayaditaye sadure bachanti avidure Utava sabbave siva sabbe saddava vantu suditatta Naparuparangi goveta naktime yata katasi nankinche Vyarosana patina sayya dayamaya sadhuru vichaya Mata ये नीचे बोलना है और ये अपना पानी डाल के रहना है क्या है ये जो अभी ये जो गाता है गाते में पीछे बोलना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ये गाता क्या है ये जो आपका जो काम ज्ञानी है इनको उद्देश्य क्या करना है पुण्यदान करना है ठीक है ये गाता में कहते हैं हम ये गाता का एक लाइन है कैसा है जैसे थोड़ा थोड़ा पानी से सागर परिपूर्ण हो जा रहा है यातिना होतो सुखिता होतो यातायो पुन्नावे पुन्नकं वट्टा एता दिन्ना भवद्दति एवमेवा एको दिन्ना प्रेताना उपकपति एतावारे वहापुरा परिपुरन्ते सागरा एवमेवा एको दिन्ना प्रेताना उपकपति एतावतासा सम्पेहि सम्पदा संपदा सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया आकाशकाशा मट्टा देवनागा महितिगा नियंता अनुमोदित्वा स्थिरं रक्षन्तु बुद्ध शासना स्थिरं रक्षन्तु बुद्ध देशना स्थिरं रक्षन्तु मंपरा जीवेना नियतमेना मामेवाला समागमो सतं सामा समोतु यावनिभ्भाना भारतीया इदन्मेदाना इदन्मेशीला इदन्मेप्रिया आसवकाय
स्वाहा